Friends, this is the second video on complex number. We have seen what is complex number and done some sums in the first video. This is a very short video where we will deal with the first thing, that is complex cube root of unity. तो हम लोग का पहला टॉपिक है आज का कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अच्छा, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स व्हाट? लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब क्या होता है? 1. तो ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 1. तो क्यूब रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है, हम लोग को पता है. पर अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएं तो हमको दो और वैल्यू मिलेगा. वो दो और वैल्यू क्या है अभी हम लोग देखेंगे. तो लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1. क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो तो क्या मिलेगा? एक्स क्यूब इक्वल टू 1 या फिर एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0. आगे अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या मिलेगा? एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहां से दो बातें आएगी. पहला तो ये फैक्टर यहां से एक मिलेगा, तो आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका मिडिल टर्म फैक्टर होगा नहीं, तो इसको हमको करना होगा बाय फॉर्मूला, बाय सीधाचार्य फॉर्मूला. क्या होगा? तो यहाँ पे a का वैल्यू भी 1 है, b का वैल्यू भी 1 है, c का वैल्यू भी 1 है. तो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1, क्योंकि a b c सबका वैल्यू 1 है. तो क्या मिला देखा जाए? माइनस 1 प्लस माइनस, यहां पर क्या मिल रहा है? 1 माइनस 4 मतलब क्या होता है? माइनस 3. माइनस 3 को क्या लिखते हैं? रूट 3i बाई 2. तो यहां पे हमको इस इक्वेशन का दो इमेजिनरी रूट्स मिला, कॉम्प्लेक्स रूट्स मिला. क्या क्या मिला? व्हाट आर द टू कॉम्प्लेक्स रूट्स? माइनस 1 प्लस आई रूट 3 बाई 2, माइनस 1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 और माइनस 1 माइनस आई रूट 3 बाई 2. ये दो कॉम्प्लेक्स रूट्स मिला. ओके. अब देखो, तो इनको हम लोग मान लो इसका नाम दे दिए ओमेगा, और हम लोग प्रूफ करके देख सकते हैं कि इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमको ये मिलेगा, तो इसका नाम हम दे दिया ओमेगा स्क्वायर. अब यहां पर एक बड़ा मजेदार बात है. क्या? वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही हो सकता है. अगर तुम इसको ओमेगा मानो तो इसका स्क्वायर करने से ये मिलेगा, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा और इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा. जैसे मान लो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 2, ये तो पॉसिबल नहीं है, पर ये यहां हो सकता है. क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है? माइनस 1. ठीक है. तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, देखते क्या मिलता है. तो माइनस 1 प्लस आई रूट 3, तो 1 माइनस 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1 इंटू आई रूट 3 बाई 4. तो क्या आएगा? माइनस 2 कॉमन ले लो, तो माइनस 1 माइनस आई रूट 3 बाई 2. ये आ गया. अब अगर इसका तुम स्क्वायर कर लो, माइनस कॉमन लेके स्क्वायरिंग करोगे तो ये मिल जाएगा. ठीक. तो इसी तरीके से इन दोनों को किसी को ओमेगा और किसी को ओमेगा स्क्वायर मान सकते हैं. इसको ही ओमेगा मानना ऐसा कोई जरूरी नहीं है. वी कैन टेक दिस आल्सो ओमेगा, देन स्क्वायर विल दिस, और इफ आई टेक दिस ओमेगा द स्क्वायर विल बी दिस. तो दिस आर द तो थ्री कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी. तब क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या हो गया? दिस और ये दिस. इसको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. और एक जो नॉर्मल रेट क्या है? 1 हो गया. तो देयर आर 3 रूट्स ऑफ यूनिटी. 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 और माइनस 1 माइनस आई रूट 3 बाई 2. हो गया. Now there are two very important properties that we will use in the sums. पहला प्रॉपर्टी क्या है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0.
ये हो गया पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। मतलब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ओमेगा क्यूब कैसे मिलेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, दैट यू कैन चेक इट आउट, or that I am not doing, that you can do it on your own. So you will get the product of this and this number. ऊपर में मिलेगा 1 plus 3 4 और नीचे में मिलेगा 2 plus 2 into 2 4. You will get 1. तो there are two properties, 1 plus omega plus, अगर इन तीनों को ऐड कर दो तो देखो ये 1 और 1 2 कट जाएगा, I root 3 minus I root 2 कट जाएगा, you will get 0, ठीक है। और omega cube is equal to 1. So these are the two properties on which we will do the sums. Okay. तो पहला जो सम हम लोग आज करने जा रहे हैं, एंड दैट सम इज ओके। The first sum for today is prove that 1 minus omega square, 1 minus omega cube, sorry, omega 4, 1 minus omega 8 equal to 9, ठीक है। ये प्रूफ करना है। अब देखो करना क्या है, as we have done powers of I, तो आई का कोई भी पावर का हम लोग सम किए थे, ओमेगा का कोई भी पावर को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज वी नो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब मान लो दे दिया ओमेगा 8, तो ओमेगा 8 का मतलब क्या हो गया, ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये मुझे मिला क्या, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा का कोई भी पावर, मान लो बोल दिया ओमेगा का पावर 18, तो इफ द पावर ऑफ ओमेगा इज मल्टीपल ऑफ 3, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब ये क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर ये पावर ऑफ ओमेगा 3 का मल्टीपल नहीं है तो क्या होगा, द रिमाइंडर विल बी 1 और 2। तो अकॉर्डिंगली व्हाट एवर बी द पावर, द रिजल्ट विल बी आइदर 1 और ओमेगा स्क्वायर। हम लोग किसी भी ओमेगा के बड़े पावर को सिंप्लीफाई करके 1 या ओमेगा स्क्वायर ला सकते हैं। ओके, तो LHS ये ठीक है, ये भी ठीक है, इसको लिख दो 1 माइनस ओमेगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा 4 का मतलब क्या होगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, एंड ओमेगा क्यूब इज 1, तो व्हाट विल यू गेट, ओमेगा। एंड ओमेगा 8 आई हैव शोन हियर, ओमेगा 8 इज एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर। So see, we are getting finally 1 minus omega square, and this is the whole square. Okay. Now what to do? Now simple. Now what we'll do now? We will just multiply this. तो क्या मिलेगा, 1 minus omega square minus omega cube, sorry, plus omega cube minus omega. ओके। अब जब देखो इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक, तो 1 इज ओके, ओमेगा क्यूब भी 1 होता है, और अगर इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा, देखते क्या मिलेगा। प्रॉपर्टी क्या था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, -1, और माइनस यहां पर है, तो इसका मतलब हो गया फाइनली 1 प्लस ओमेगा, तो ये मिलेगा क्या, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। मतलब इस पूरे का वैल्यू क्या बन जाएगा, +1, यानी कि 3 का स्क्वायर दैट इज 9। ठीक है, क्लियर ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, हालांकि सभी सम्स तो ओमेगा के ऐसे ही होते हैं, फिर भी लेट्स डू वन थिंग, let's do one more sum based on this type. Okay, so before that let me rub the board.
Now question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 है 2 माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, इसको भी 9 प्रूफ करना है। तो एलएचएस लिख रहे हैं हम 2 माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो बोर्ड इज नॉट राइट इट। ओके 2 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, इसको भी 9 प्रूफ करना है। अच्छा अब देखो एलएचएस, यहां से 2 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। यहां से 2 कॉमन ले लो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। Okay, now keep the property in mind. What is the property? The property is 1 plus omega square equal to 0. तो अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो रहा है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? तुम लोग बोलोगे माइनस ओमेगा, तो ये क्या बन गया माइनस 2 ओमेगा माइनस ओमेगा, और ये क्या बन गया माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, मतलब माइनस 3 ओमेगा इंटू माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, मतलब माइनस माइनस प्लस 9 ओमेगा क्यूब। एंड व्हाट इज ओमेगा क्यूब? ओमेगा क्यूब इज 1, so 9 into 1 that is 1. Okay, so this is all about the similar sums. You can do many other sums from your book based on omega. But you have to keep in mind there are only two properties, 1 plus omega square equal to 0 and omega cube equal to 1. On this property you have to similarly apply and get the result. Now we are going to moving towards the second part of this video on complex number, and this is the concluding part that is based on the square root of complex number. Okay, so that is based on the square root of complex number. Now we know that we can find the square root of any number, and similarly it is the case also with the complex number. But students, keep in mind that square root of a complex number is always a complex number. Okay, so let us, I will show you two methods, one long cut method that is prescribed by the board, and after last I will show you a shortcut method how we can find the complex number. Okay, so first sum is 3 plus 4i. Okay, so let's write. So 3 plus 4i complex number is given, and they have asked to find the square root of 3 plus 4i. So let root over 3 plus 4i is equal to a plus ib, because I told you that square root of complex number is also a complex number. Now squaring both sides. If you squaring both sides, what will you get? 3 plus 4i is what? A square. ib whole square is minus b square plus I into 2ab. Okay. Now see, both sides you are having a complex number which are equal. Which is how equal? Because the sign is given. So it means that these two complex numbers are equal. Now when this can happen? When two complex numbers are equal, when the real parts are equal and the imaginary parts are equal. Means real part is equal to the real part and imaginary part is equal to the imaginary part. So right, comparing the real and imaginary parts, what we can get? Comparing the real and imaginary parts, what we can get? A square minus b square is equal to 3 and 2ab equal to 4. You can also write I and cancel, doesn't matter. Okay, let me give equation 1. Now apply this formula, a square plus b square whole square equal to a square minus b square whole square plus 4a square b square. Okay, simple. This formula you will be using for plus 9.
a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। सिंपल। अब देखो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3 और ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इज व्हाट 2ab होल स्क्वायर। तो 2ab का वैल्यू 4 है तो इसका भी क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर। तो इफ वी सॉल्व इट वी कैन गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 5। सिंपली 9 plus 16 25 and not you can do this very well at this stage. Now just solve it. If you solve equation 1 and 2, what will you get? 2a square equal to 8 means a square equal to 4 means a equal to plus minus 2, and similarly if you put the value you will get b equal to plus minus 1. Okay, this way. So this is the method of solving all the problems. So therefore what, now write the result. 3 plus 4i equal to, take the plus minus common and write a, what is it, 2 plus I. Okay, so this way you can solve any problem. Now I am going to show you a shortcut method, tricky method, how we can solve the sums if it is in the shortcut method without going so much long method. Okay, any sum you can do it, any sum. I will show you how to do the sums by this method. Okay. Achha. Suppose I am taking one sum 7 minus 24i. Now keep in mind कि whenever you are getting a sum, we have to find the square root. Just keep in mind this will be a square minus b square and this will be 2ab. Because this is a minus or plus whatever it is ib whole square. Okay, means the difference of square will be this and 2ab will be this. So I know that 2 it is here 24. अब 24 का मतलब क्या होगा 2 into 12, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला का तो 2 रहेगा ही। इसका मतलब हो गया कि a into b करके 12 लाना है। अब 12 कैसे कैसे आ सकता है, 2 into 6 भी आ सकता है और 3 into 4 भी आ सकता है। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4 कितना आता है 32, 7 नहीं आता है, तो ये हम लोग का ऑप्शन गलत है। अब इसको चेक करो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 7, सही है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर, तो पहले लिख दो 7 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3i, लिख दिए 7। अब इसको, अब ये 4 इंटू 3i, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3i का स्क्वायर माइनस 9, 2 इंटू 4 इंटू 3i। तो इसको अब लिख दो 4 का स्क्वायर प्लस 3i का स्क्वायर minus 2 into 4 into 3i. This way you can find the square root of any complex number in 1 minute. In 1 minute, 1 मिनट लगेगा। हो गया, तो 4 minus 3i। अब क्या करोगे, लास्ट स्टेप लिख दो, therefore square root of 7 minus 24i is equal to plus minus 4 minus 3. What we can see, we can find the square root of any number within 1 or 2 minutes. Okay, let's try one more sum of the shortcut method. Very easy, interesting. I think this part is very interesting, very tricky, and also you can apply this in any, you can check the answer. In the board exam, school exam, they may not allow this shortcut, no problem. You do by the general method, conventional method, and check it whether it is coming or not. Okay, one more sum we are doing, minus 5 plus 12i. ओके, अब माइनस 5 कहां से आएगा हमको नहीं पता। 2 इंटू क्या होता है 6 होता है, तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 का फैक्टर 2 ही होगा, या तो 6 इंटू 1 या 2 इंटू 3। तो चलो चेक करते हैं, 2 इंटू 3 ले लिए तो 4 माइनस 9, तो 2 इंटू, हियर द पावर इज नेगेटिव, सॉरी दिस टर्म इज नेगेटिव, इसका मतलब बड़ा टर्म को माइनस लेना है, तो 2 इंटू 4, 4 क्या होता है 2 इंटू 3i। चेक कर लो, 2 2 या 4, 4 3 या 12। अब इसको अरेंज करो, अब इसको अरेंज करो, कैसे अरेंज करोगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 9 माइनस 2
प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3i। ठीक है, -5 को क्या लिख दिए 4 - 9। क्यों लिखे 4 - 9? क्यों ये क्या है 2 का स्क्वायर और 9 क्या होगा 3i का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3i। तो ये क्या बन गया 2 प्लस 3i का होल स्क्वायर। ओके, चेक कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 3i का स्क्वायर -9, तो 4 - 9 क्या देगा -5। तो विद इन 1 मिनट बाय दिस ट्रिक you can find the square root of any complex number. So in these two videos I have concluded the total topics which are in the syllabus, and this is the last sum for today, and we will meet soon with some other chapters. Okay students, till then